नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जो हम एमसीक्यू लगाने वाले हैं वो प्रबंध से रिलेटेड जितने एमसीक्यू हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये पीडीएफ जो है मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, और अगर आपने वो चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट, ऐसे एमसीक्यू मैं आपको वहाँ शेयर करती रहूँगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि किवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है। अगर आपने मेरा प्रबंध वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि वो त्रिवट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सालक सूड नामक प्रबंध किसका भेद है। तो मैंने ये भी आपको बताया है कि ये सूड प्रबंध का एक भेद है, ठीक है। नेक्स्ट है मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है। तो ये हमने पढ़ा था देसी प्रबंध के अंदर माना हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि इन्होंने टाइप कितने दिए हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राचीन प्रबंधों को कितने अंग, मतलब उनके कितने अंग हैं। तो मैंने ये डिस्कस किया हुआ था कि हमारे अंग मतलब एक तरीके से हमारे बॉडी का पार्ट है ना, जो शारंग देव जी ने बोला हुआ था। तो वो कितने दिए थे, तो टोटल 6 थे, ठीक है। प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये विरुद्ध के अंदर आता है और ये एक अंग का ही प्रकार है, मतलब ये प्रबंध का अंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आता। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ाई की है और वो वीडियो देखा है जो मैंने अपलोड किया है तो उधर मैंने बताया है कि आभोग जो है वो अंग में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये प्रबंध का धातु है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है। तो ये एक निबद्ध गान का प्रकार है, क्योंकि प्रबंध मतलब आप समझ ही रहे हो, इसका लिटरल मीनिंग भी यही निकलता है कि बंधा हुआ, अंगों से बंधा हुआ। तो वो हमारा निबद्ध गान का एक प्रकार है। नेक्स्ट इज शारंग देव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है। तो ये भी मैंने आपको बताया है, उन्होंने 3 उसमें डिवाइड किया था। अगर आपको याद हो तो 3 वर्गीकरण मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। शारंग देव ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। तो उन्होंने 75 प्रबंधों का वर्णन किया है। नेक्स्ट इज मतंग काल में किस प्रबंधों का निर्माण हुआ था। तो ये सारे ही जो थे ये मतंग ने दिए थे ये प्रबंध। तो ये इसका आंसर होगा ये सभी, ये दिस इज आवर राइट आंसर, दिस डी, ओके। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंध की भाषा है। तो ये आपका नया टॉपिक बन जाता है कि प्रबंध की भाषा के बारे में भी चर्चा हो रही है। तो ये आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए कि ये भाषा भी प्रबंध है, मतलब प्रबंध में ये भाषा भी है, ये भाषा भी है और ये भाषा भी है। और सबसे पहली जो भाषा थी वो हमारी हिंदी या संस्कृत प्रबंध की भाषा जो थी वो हिंदी और संस्कृत थी, और धीरे धीरे करके फिर ये सारे भाषाओं में प्रबंध का रचनाएं जो थी वो हर भाषा में मिलने लगी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ये सभी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू सपोर्ट।